हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब श्रु को छोड़ देंगे, आपके पास जल रखा हुआ है, ध्यान देंगे। जो वेदी पर बैठे हैं कोई भी एक व्यक्ति, और अभी आवश्यकता हो किसी वेदी में तो आप एक या दो समिधा और ऊपर से रख दें। और अब श्रु आदि को छोड़ करके जो हमारी इस मंच की ओर जिनका मुख है उसमें से कोई एक व्यक्ति, एक हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति जमना हाथ में, दाएं हाथ में, राइट हैंड में जल लेंगे। राइट हैंड में जल लेने के बाद आपके सामने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड के जो सामने की साइड है, आपके सामने हवन कुंड रखा है, उसके जो सामने की साइड है उस साइड में आपकी जमनी बाजू, दाई साइड से बाई साइड डाबी बाजू की तरफ धार बनावता हम जल सिंचन करीशु। मंत्रोच्चारण के बाद आपके पास घी और सामग्री रखे और हवन कुंड, इनके अंदर पानी की एक बूंद भी ना गिरे, इस प्रकार से हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। एक कुंड के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति करेंगे। दूसरी बार जल लीजिए और आपके और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें आपकी जमनी बाजू थी दाबी बाजू की तरफ जल सिंचन कर से। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब आपकी सामने हवन कुंड है, उसकी जो दाईं साइड, आपकी जो दाईं साइड है हवन कुंड की, उसके ऊपर आपकी ओर से सामने के साइड में धार बनाता जल सिंचन करीशु। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्र के बाद वेदी के चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करने के बाद अब घी का श्रु अपने हाथ में ले लेंगे। 4 विशेष गाय के घी की हम आहुति देंगे यज्ञ कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में, पहले उत्तर दिशा में और दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, और 2 वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदन्न मम। अब एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो बैठे हैं वो जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, हवन सामग्री रखी हैं, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से सामग्री को लेंगे जब मंत्र से पूर्व में ओम का उच्चारण करते हैं तब, और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ, इस प्रकार से समर्पण मुद्रा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। एक व्यक्ति घी की आहुति और बाकी लोग जड़ी बूटियों की आहुति, और जड़ी बूटियां उतनी मात्रा में लेंगे कि अग्नि दबनी नहीं चाहिए, बुझनी
नहीं चाहिए। बीच में आवश्यकता पड़े तो विशेष घी की आहुति या समिधा भी आप लगा सकते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब हवन कुंड के अंदर कोई भी चीज नहीं रखेंगे। समिधा, सामग्री, घी सब चीजें नीचे छोड़ दीजिए। अब हवन कुंड के अंदर कोई भी वस्तु की आहुति नहीं देंगे। अब आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो इस प्रकार से
ये देव यज्ञ करते हैं तो प्रातःकाल करते हैं तो प्रातःकालीन सूर्य और प्रजापति के लिए, और सायंकाल देव यज्ञ करते हैं तो सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां देते हैं। और इससे अतिरिक्त गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से 3 आहुति, 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति, जितना हमारे पास समय है, अभीष्ट है, अनुकूलता है, उसके आधार पे उसकी विशेष आहुति देते हैं। और यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, भेषज यज्ञ करते हैं, तो यही देव यज्ञ करने के बाद गायत्री मंत्र आदि से जो विशेष आहुतियां देते हैं, वो रोग की अवस्था के अनुसार, जो रोग आदि की जो विशेष रोगानुसार सामग्री होती हैं, उन सामग्रियों से हम आहुति देते हैं। देखिए ये अलग अलग सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज हो, मल्टीपल डिजीज हो या वंशानुगत रोग हो, ऐसे जो रोग हो उसके लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करने पर लाभ होता है। इसी प्रकार से यह मेधेष्टि हवन सामग्री, जिनको मस्तिष्क से संबंधित अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होती है, स्मृति दौर्बल्य से लेकर के अनिद्रा आदि से लेकर के अलग अलग, तो समस्त मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं और प्रॉब्लम है उसके लिए यह मेधेष्टि हवन सामग्री है। ये संततेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना, ये सारी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए संततेष्टि हवन सामग्री। ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जिनको कैंसर हो गया हो या फिर ट्यूमर हो तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, अधिक शरीर में गर्मी, अधिक पसीना आना, पसीने में अधिक गंध आना, आंखों की रोशनी कम होना, असमय में बाल सफेद होना, बालों का झड़ना या कील मुहासे आदि से लेकर के जो पित्त से संबंधित समस्याएं होती हैं उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री। ये वातेष्टि हवन सामग्री, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जितने भी दर्द, सूजन आदि से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, अलग अलग चर्म रोग, दाद, खाज, स्किन एलर्जी से लेकर के फंगल इन्फेक्शन से लेकर के अलग अलग जितने भी चर्म रोग होते हैं उसके लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ये हृदयष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना, इनके लिए। ये मधुइष्टि हवन सामग्री, डायबिटीज के लिए, टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही ये कफेष्टि हवन सामग्री, समस्त प्रकार के कफज रोगों के लिए, अस्थमा, दमा, श्वसन संबंधित समस्त प्रकार के रोगों के लिए एक कफेष्टि हवन सामग्री। और ये 2 धूपन के द्रव्य हैं। ये दिव्यष्टि हवन धूप है, एक जोड़ा धूप आपने सुना होगा, देवी पूजन के लिए, अस्थमा, दमा या इस प्रकार की श्वसन से संबंधित बीमारियां हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, और नहीं है तो कभी होती नहीं है। इसका धूपन विशेष रूप से छोटे बच्चों को विशेष रूप से दे सकते हैं। वैसे ही घर में सुगंधि के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के लिए दिव्यष्टि हवन धूप का हम धूपन कर सकते हैं। और ये गुग्गुल, शुद्ध गुग्गुल, ये आप सब जानते हैं, अपने घरों में दादा आदि या दादी आदि को आपने देखा होगा, उपले जलाते हैं और अंगारे के ऊपर गुग्गुल या लोभान या गुड़ से युक्त किए हुए चावल थोड़े से रखते हैं, 1 आध चम्मच गाय का घी डालते हैं और उसकी सुगंधी करते हैं। ऐसे ये गुग्गुल की धुनी अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिरगंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज औषध गुग्गुल की सुगंधी प्राप्त होती है उसको कैसे कभी किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, किसी भी प्रकार का कोई अशुभ उसके जीवन में आ सकता है। और गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम कहा, गुग्गुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, हमारे जीवन में मंगल करने वाला है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करता है। त्रिदोष सामक होता है, अग्नि प्रदीपक होता है। तो ऐसे गुग्गुल की धुनी थोड़ी सी अपने घर के अंदर हम कर सकते हैं। तो ऐसे ये रोगानुसार हम जो खाने के रूप में दवाइयां प्रयोग करते हैं, ऐसे ही ये सारी हवन सामग्रियां साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हैं। इस हवन सामग्री से हवन करने पर उस धूम्र के अंदर वो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स अवेलेबल फॉर्म में होते हैं जो उस बीमारी विशेष को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। तो ये रोगानुसार सामग्री। और ये गोमय समिधा, गाय के गोबर से उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां डाल करके, आप सबने जैसे ने किट लिया होगा तो उस किट में आई होगी, तो ये गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक है। ये भी हवन के लिए पतंजलि बनी, और ये हवन किट है। इस किट के अंदर सारा जो हवन कुंड, तांबे के पात्र, आचमन पात्र है, तांबा और पीतल का घी के पात्र लेके सब कोई सामान है। तो हवन जो रोज करना चाहते हैं तो विशेष किट आपको पतंजलि स्टोर के ऊपर ये सारा सामान मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए ये यज्ञ हवन हमने किया, कितनी देर लगी? आज तो हम निर्देश कर रहे थे, आप पहली बार भी बहुत सारे लोग कर रहे थे तो एक टाइम लगता है। बाकी ये 5 से 7 मिनट का काम है हर रोज करे। कितनी मिनट लगती है?
और कुछ नहीं आता है तो अग्नि प्रदीप्त कर दिया। अच्छे से अग्नि जब प्रदीप्त होने लगती है तो आचमन और अंग स्पर्श करने के बाद और हम विशेष आहुतियां, जल सिंचन करने के बाद जो विशेष आहुतियां, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, गायत्री मंत्र ही 7 आहुति दे दी, महामृत्युंजय मंत्र से दे दी, ऐसे 11 आहुति 7 आहुति खाली प्रदान करके इतना भी आप यज्ञ करेंगे तो कितने लाभ बताएं। वायु प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के सारी चीजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा घर जंगल जैसे वायुमंडल में जैसा वायुमंडल होता है ऐसा घर हमारा बन जाता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस से रहित हो जाता है, वायु प्रदूषण से रहित हो जाता है, और भी कई सारे बेनिफिट। देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना के साथ साथ यज्ञ पुण्यों का सबसे बड़ा माध्यम, इसलिए तो इसको पुण्यों की कृषि कहा गया। यज्ञ जो है, जो पुण्य चाहते हैं तो उससे, आप सब योग दर्शन जानते हैं, योग दर्शन में क्या होता है, जाति आयु और भोग किस आधार पे मिलते हैं, हमारे कृत कर्मों के पुण्य के आधार पे। तो जाति आयु और भोग ये तीनों ही चीजें हमें पुण्यों के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और पुण्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम कोई है तो क्या है, यज्ञ है। और पुण्यों की प्राप्ति के साथ साथ स्वर्ग कामो यजेत, श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं यज्ञ को करने पर। और देखिए, जिस प्रकृति का हम हर समय प्रयोग ले रहे, 5 तत्वों से, अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा तन बना है, इन 5 तत्वों से सारा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है, और हम समान रूप से इस पर्यावरण का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानता हो, किसी भी देश में रहता हो, हर कोई, हम समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, और हम सब लोग समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति का शोधन, पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र से होता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका। तो हम अपने देव यज्ञ, जो मैंने कहा, हमारे शास्त्रों में देव यज्ञ, देव ऋणों से उऋण होने के लिए विशेष रूप से बताया गया, और उस देव ऋण से उऋण होने के लिए ये 2 आहुतियां विशेष हमें देनी होती हैं। तो इतना आप सब करेंगे देव ऋण से उऋण होने से लेकर के अनेक लाभों को प्राप्त करने के लिए। हाँ, अपने घर में जरूर कीजिए, और अपने संबंधी गण, अपने बंधुगण, सबको हमें प्रेरित भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए, तो हम सबको प्रेरित भी करेंगे और स्वयं भी करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है, 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी, तब इनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। वो संस्कार, यज्ञ के संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है, तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को,
जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केस ऐसे हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस हो गए। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में है, अभी आ रही हैं तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी यहाँ तक। हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आँख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।